नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या कवर किया था उसे हम ध्यान से देखते हैं जरा आगे। सर हमें होमवर्क मिला था सैंपल प्रॉब्लम 4, 5 और 6 और 7। ठीक है, हाँ बताइए, उसमें कोई डाउट है? ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आज इसको फिनिश कर देंगे। कौन से प्रॉब्लम तक दिया था? 7 तक ना? हाँ जी। ये वाला, कैलकुलेट द मास ऑफ 3.011 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, नाउ अब आगे देखिए जरा। सैंपल प्रॉब्लम 8, द एब्सोल्यूट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज दिस इन ग्राम्स, है ना? ओके, what is its molecular mass? What could this substance be? ठीक है, ये तो मैं करा चुका हूं ना शायद। नहीं। अच्छा नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। देखो नाउ देखिए, द एब्सोल्यूट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। अब सुनो, एक मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ है, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना है? 5.32 इंटू 10 रेज टू द पावर -23 ग्राम। सुनिए ध्यान से, ये वन मॉलिक्यूल का मास है। अगर हम 6.1 मोल का मास निकाल लें तो 1 मोल का मास ग्राम में निकाल कर ग्राम को हटा के यू लिख दें तो वो उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यस और नो बताइए जल्दी से, क्योंकि ये 1 मॉलिक्यूल का मास है और 1 मोल मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? इसको हम 6.022 इंटू 10⁻23 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ये देखिए 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस अब हो गया। इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6.022 इंटू 5.32 इंटू और ये वाला बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 10⁻23 -23। तो यहां से क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 5. ये देखिए इस तरीके से 6.022 इंटू 5.32 कितना हो गया? 32.03 इंटू 10 रेज टू द पावर 0, 23 -23 0, यानी कि 32.03 को आप 32 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इंटू 10 टू द पावर 0 1 होता है, 32 इंटू 1 32 और ग्राम आ गया। ग्राम को हटा के अगर हम क्या लगा देंगे? यू, तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास, तो हम क्या करेंगे? 32 जी को हटा के यू लिख देंगे, यूनिफाइड मास। अब बताओ कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसका मॉलिक्यूलर मास 32 यू होता है? बताइए, याद करके बताइए जरा, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसका मॉलिक्यूलर मास 32 यू होता है? बताइए सल्फर। बताइए। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। सल्फर नहीं। यस, सल्फर नहीं भाई, ऑक्सीजन। सल्फर क्यों हो जाएगा? मॉलिक्यूल की बात हो रही है ना भाई, कहां पर हो भाई? इधर। हम्म। ये सल्फर का एटम है, ये सल्फर का हाँ, एटम। एटम है और ये सल्फर का क्या है? मॉलिक्यूल है, ठीक। ठीक। और ये ऑक्सीजन का एटम है और ये और ऑक्सीजन का O2 क्या है? मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल। O2। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं एक बार फिर से, सल्फर का सिंबल कुछ ऐसा होता था, नीचे 16 ऊपर 32। ये एटॉमिक मास है या मास नंबर है और ये उसका एटॉमिक नंबर है। और ऑक्सीजन में नीचे 8 ऊपर 16। तो O2 का निकालोगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालो, कितना देगा? 2 इंटू 16 16 इंटू 2। 32 यू। तो फिर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 32 यू। तो उसने हमसे पूछा था, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसने हमसे पूछा था व्हाट कुड दिस सब्सटेंस बी? सो द आंसर इज दिस सब्सटेंस इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन।
कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे बात करते हैं। कर लीजिए इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। बहुत अच्छा, ये भी सवाल है, बिल्कुल आराम से इसको समझना है। देखो जरा कैसे, देखिएगा जरा। एक मिनट भाई, कहाँ चला गया, 1 सेकेंड। अब देखो जरा, अगर आपने ठीक से क्लास करी है तो आपको ये बात याद होगी मेरी, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं। देखिए ये बात आप लोग को याद होगी। यहां पर आ जाइए, देखिए बच्चों साइड में मैंने आपको बताया था कि मोल कॉन्सेप्ट के अंडर, है ना, अगर बच्चों ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है HCl, तो बताओ ये कितने मोल HCl है? HCl के मॉलिक्यूल कितने मोल है ये? बोलो बोलो एक। बोलो। 1 मोल है भैया। बच्चों बात समझना, ठीक। इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 हो गए। तो यहां से 2-3 बातें निकल के आती हैं क्या, कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, यस और नो। दूसरी बात क्या निकल के आती है कि इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम है? 1 मोल एटम है। 1 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोलिए यस और नो, बताइए। हाँ जी सर। और क्या निकल के आता है इसमें? 1 मोल, अगर आपको याद हो, 1 मोल एटम्स ऑफ, क्लोरीन एटम। ठीक। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर मैं इसके आगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 लगा दूं तो अब मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब ये क्या हो गया? 2 मोल, 2 मोल मॉलिक्यूल ऑफ HCl गैस। हाँ, और अब यहां H के नीचे 1 लिखा था, 2 1 जा 2, 2 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यस और नो। हाँ जी सर। और यहां भी 1 लिखा है, 2 1 जा 2, तो क्या हो जाएगा? 2 मोल एटम्स ऑफ क्लोरीन एटम, ठीक। अब यहां से देख के मुझे ये बताओ, जब उसने मुझे सवाल दिया 2 मोल ऑफ HCl बोला उसने, ठीक, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मोर, मतलब इन दोनों में से किसमें हाइड्रोजन के एटम मोर है, किसमें हाइड्रोजन के एटम ज्यादा है। तो सुनो ध्यान से, सबसे पहले उसने मुझे क्या दिया? 2 मोल HCl, तो मैं ऐसा ही तो लिखूंगा 2 HCl, ये सुनो, यही तो है भाई। इसका क्या मतलब बताओ? 2 मोल ऑफ HCl मॉलिक्यूल, HCl सही बोला कि नहीं गैस। मतलब, हाँ जी। है ना। और लेकिन उसने HCl मॉलिक्यूल की बात नहीं करी, वो तो हम लोग को सोचना है, उसने हाइड्रोजन एटम की बात करी है। तो बताइए 2 मोल HCl मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम है? 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स, यस और नो, सही है। और सुनिए बच्चों, फिर उसने दूसरा आपको क्या दिया बताओ? 1 मोल ऑफ NH3। NH3, हाँ 1 मोल अमोनिया, मतलब समझो NH3 ऐसे करके लिखा है, इसके आगे कोई नंबर नहीं तो 1 ही माना जाएगा, यानी कि ये क्या है? 1 1 मोल, मोल 1 मोल मॉलिक्यूल्स of ऑफ अमोनिया। NH3 molecules। ठीक है, ऐसे ही लिख दो ना, क्या दिक्कत है? 1 मोल अमोनिया मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्या दिक्कत है? और ध्यान सुनो, उसने बोला कि 1 मोल अमोनिया मॉलिक्यूल ले लो, मैंने ले लिया। अब इसमें कितने मोल? 1 इंटू 3 3 मोल हाइड्रोजन एटम है। सही बोला कि नहीं, जल्दी से बताइए। हाँ जी सर। अब देख लीजिए और जवाब दे दीजिए। उसने आपसे ये पूछा था कि ये बताओ 2 मोल HCl में ज्यादा हाइड्रोजन एटम है या 1 मोल अमोनिया में ज्यादा हाइड्रोजन एटम है? बताइए, जिसमें 1 मोल मोल ज्यादा, 1 मोल अमोनिया में। यस, सुनिए ध्यान से, जिसमें मोल ज्यादा उसमें एटम भी ज्यादा, ठीक। तो 1 मोल अमोनिया में 3 मोल हाइड्रोजन एटम है और 2 मोल HCl में 2 मोल हाइड्रोजन एटम है। तो ज्यादा मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कहां पर है? अमोनिया में। तो आंसर क्या लिखेंगे? 1 मोल अमोनिया कंटेन 1 मोल अमोनिया कंटेन, more number of hydrogen atoms। हाँ, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मोर
नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बताइए कोई डाउट है? नहीं सर। जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं, ये हो गया ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो बच्चों, कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल। अब सुनो बच्चों, 1 मोल का मास निकालना है। अब तो आपको पता ही है 1 मोल का मास आएगा ग्राम में। भाई 1 मोल का मास आएगा ग्राम में, कुछ नहीं करना है, मॉलिक्यूलर मास निकाल के और यू हटा के जी लगा दो। नहीं समझे? बताइए, जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हो वैसे ही निकाल दो और पीछे ग्राम पर मोल लिख दो या ग्राम लिख दो बस। अब इन्होंने ग्राम पर मोल क्यों नहीं लिखा है बताओ? क्योंकि 1 मोल ऑफ NaCl ही पहले लिख दिया इन्होंने, तो 1 मोल का मास ही तो ग्राम में आएगा। वो ग्राम पर मोल लिखो या ग्राम लिखो, ग्राम अंडरस्टूड है कि 1 मोल का निकाला है, इसलिए पर मोल नहीं लिखा है। नाउ सबसे पहला है यहां पर NaCl। तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो फॉर्मूला मास निकाल दो इसका। सोडियम का कितना होता है 23 और क्लोरीन का 35.5, याद कराया 35.5। आ जाएगा 58.5 ग्राम। ये आ गया इसका क्या, 1 मोल का मास। ऑप्शन बी पार्ट, CaCO3, कैल्शियम का 1 एटम है, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, फिर कार्बन का कितना होता है 12, दिया भी हुआ है क्वेश्चन में, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 3 यानी कि 3 इंटू 16, तो यहां से क्या आ जाएगा 4040 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16 कितना होता है 48, यहां से क्या हो जाएगा 40 और प्लस 60, सही कर रहा हूं, चेक कर लेना, 100 ग्राम। बस आप अपना आंसर ग्राम में बता दीजिए, क्या दिक्कत है ना? कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए। सर आयरन का बता दो, दिया हुआ है 56। नहीं वो तो 56 होता है आयरन का, और क्या। अब देखो ये बड़ा मजेदार है ना? ये हाइड्रेटेड कंपाउंड है बच्चों, ध्यान से सुन लो। हाँ जब भी आपको ऐसा दिखाई पड़े CuSO4.5H2O, है ना, तो ये हाइड्रेटेड कंपाउंड होते हैं। इसके बारे में हम क्लास 10th में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये समझो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा होता है 5H2O डॉट के बाद, 5H2O लिखा हो, 3H2O लिखा हो, इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इसी तरीके से इन्होंने जो हमें क्वेश्चन दिया है, इसमें पता है क्या करना है? कुछ नहीं करना है इसमें, समझो आराम से, देखो कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ सुनो। इसका तुम अलग से निकाल लो और डॉट का मतलब प्लस सोच लिया करो, प्लस 5 इंटू और ब्रैकेट में इसका। आया कि नहीं आया बताओ? आया? तो देखो जरा आ कैसे गया। करेंगे। FeSO4.7H2O लिखा उसमें, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। FeSO4 लिखो चुपचाप। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, FeSO4 का निकाल लोगे, डॉट की जगह प्लस लगाओगे, 7 इंटू और ब्रैकेट में H2O। कोई डाउट? अब मैं निकाल के दिखा रहा हूं, ठीक। FeSO4.7H2O यहां पे, FeSO4.7H2O। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, FeSO4 का प्लस 7 इंटू H2O का। अब आप लोग को करना आता है, आयरन का 56 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 16 प्लस, अब ध्यान देना जरा इंपॉर्टेंट बात, 7 इंटू वाटर का ब्रैकेट में निकालोगे, 2 इंटू 1 और प्लस 16। अगर आप चाहते तो वाटर का आपको याद है, आप डायरेक्ट 18 भी लिख सकते थे, ठीक। इन तीनों को ऐड, 56 प्लस 32 प्लस 16, 4 का कितना हो जाएगा आपका 64 प्लस 7 इंटू, और ये हो गया कितना 2 इंटू 1 2 प्लस 16 18, करेक्ट। ओके नाउ, अब इन तीनों को एक साथ ऐड करना हो तो कर लो, कितना हो जाएगा ये आपका
56 प्लस 32 प्लस 64 152 प्लस कितना हो जाएगा 126 करेक्ट प्लस 126 ठीक, यानी कि अगर हम 1 मोल FeSO4.7H2O लेके आए तो 278 ग्राम उसका टोटल मास होगा। ठीक, सर Na2O2 क्या है? अभी कराएंगे, रुक जाओ। ये सोडियम पेरोक्साइड है। यस, कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा अच्छा था, ये जो .7H2O करके ऐसे लगा रहता है ना। चलो मैं एक और दे देता हूं आपको, देखते हैं आप क्या करोगे। चलो इसका आंसर निकालो जरा, देखते हैं क्या करोगे ना। आप निकालो आंसर किसका, चलो आप निकालो इसका, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4.5H2O। और मैं आपको एटॉमिक मासेस दे देता हूं, ठीक है। कॉपर का होता है 63.5 U, सल्फर का आप लोग को याद ही होगा 32 U, ऑक्सीजन का आपको याद ही होगा एटॉमिक मास 16 U, और हाइड्रोजन का भी आप लोग को पता है 1 U। ठीक, जरा निकालिए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का। चलिए कितना आ रहा आंसर इसका 49.5 ग्राम। 49.5 नहीं, ऐसे नहीं, कैसे 49.5 से तो ज्यादा आएगा। एक 63.5 तो कॉपर का अकेला है। तो देखो इसको कैसे करोगे, कॉपर सल्फेट CuSO4 डॉट की जगह प्लस और 5 इंटू वाटर का। ठीक, अब कॉपर का कितना है 63.5 प्लस सल्फर ओनली 1 एटम है तो सल्फर का 32 U। ठीक, और प्लस ऑक्सीजन तुम्हारे 4 हैं तो 4 इंटू 16 और प्लस अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 5 इंटू वाटर का निकालोगे तो 18 आया होगा तो 5 इंटू 18 और यहां से क्या आ जाएगा 63.5 और प्लस 32 प्लस 64 इंटू 4 सॉरी 16 इंटू 4 64 और प्लस 18 5 जा 9090। 90। ठीक, हाँ अब इसको हम ऐड कर लेंगे। सर यही आएगा 249.5। 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 9090 249.5, यहां से आ गया 249.5 ग्राम। मोलर मास पूछा है, 1 मोल का मास पूछा था। ठीक, और मॉलिक्यूलर मास पूछता तो हम क्या करते हैं यू लगा देते बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन में। Na2O2 है ना, लास्ट पार्ट Na2O2 बहुत आसान है। 2 इंटू सोडियम का 23 और प्लस ऑक्सीजन 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा 46 प्लस 32 46 और प्लस 32 78 कितना आ जाएगा ग्राम। ठीक, क्योंकि मोलर मास पूछा है इसलिए ग्राम में आएगा, ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सैंपल प्रॉब्लम 11। ओके 1 सेकेंड, देखिए कह रहा है कि विच कंटेन्स मोर मॉलिक्यूल 4 ग्राम ऑफ मीथेन और 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ध्यान से सुनिएगा जरा, ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में बच्चों मीथेन गैस भरी हुई है, ये ऐसे। ठीक, अब थोड़ा सा अंदाजा लगाइए चल क्या रहा है। अगर मैं पूछूंगा तो ये भी मीथेन का मॉलिक्यूल है CH4, ये भी मीथेन का मॉलिक्यूल है CH4, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, सुन लीजिएगा ध्यान से, उन्होंने आपको 4 ग्राम मीथेन दिया हुआ है, यानी कि इसका टोटल मास कितना है, इस सिलेंडर में जो गैस भरी हुई है उसका मास कितना है 4 ग्राम। अब एक बात बताओ, ऐसे ही एक और सिलेंडर है, अब उन्होंने सिलेंडर नहीं बोला है लेकिन मैं अज्यूम करवा रहा हूं ताकि आप सोच सकें कि चल क्या रहा है। ये क्या है आपका ऑक्सीजन रखा हुआ है यहां। ठीक,
अब ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहती है, तो आपको पता है कि ये भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक, ये भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से, ठीक। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां पे मास कितना देके रखा हुआ है, 4 ग्राम। तो उसने बोला अगर हम आपको 4 ग्राम ऑक्सीजन गैस दे दें और 4 ग्राम मीथेन गैस दे दें, तो ये बताओ विच कंटेन्स मोर मॉलिक्यूल, किसमें ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे। तो ध्यान सुनो, जिसके मोल ज्यादा उसमें एटम ज्यादा, और जिसके मोल ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा। सुना ध्यान से, क्यों भाई, सही बोला कि नहीं मैंने, बताओ। जिसके मोल्स ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा। Molecules is directly proportional to moles, or you can say कि moles is directly proportional to molecules, ठीक। जितने ज्यादा मोल्स उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स, बस हो गया। इसके मोल निकाल लो मीथेन के, और मोल निकालने का फॉर्मूला तुम्हें याद है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब सुनो, जो जो काम आप एटम के लिए करते थे वही सारा मॉलिक्यूल के लिए कर दीजिए। यहां मोलर मॉलिक्यूलर मास रखा जाएगा, यानी कि मोलर मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो और यूनिट में ग्राम पर मोल लिख दो, बस खत्म। तो बताओ जरा मीथेन का कितना निकल के आ जाएगा, कार्बन का 12 और प्लस 4 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 12 और प्लस 4 1 द 4, तो कितना आ जाएगा 16 ग्राम पर मोल। ये मीथेन का मोलर मास आ गया। अब रख दीजिए, मास कितना दिया हुआ है 4 ग्राम, और मोलर मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कटेगा, मोल जाएगा ऊपर, और 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो 1/16 क्या मोल। यहां पर आओ, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालो। तो मोल निकालोगे तो क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मास कितना है 4 ग्राम, और मोलर मास कितना है 32 ग्राम पर मोल। क्यों भाई, आया कि नहीं मोलर मास निकालना, 2 इंटू 16 कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 32 ग्राम पर मोल, ठीक। यहां से आएगा 4 1 जा 4, और ये देखो 1/4 मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल जाएगा सर ऊपर, मोल 8 सॉरी 4 8 32 1/8। अब देखते हैं कौन बता पाएगा, बताओ 1/8 बड़ा है या 1/16 बड़ा है, कौन बड़ा। 1/8 यस 1/8 बड़ा है, पक्का। सुन लो, न्यूमरेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही तो बड़ा होगा। जिसको भरोसा नहीं है आप डिवाइड करके चेक कर लो, ठीक। और फिर भी अगर बच्चे ये बोल रहे हैं ये बड़ा हो गया, तो हम पहले आंसर लिख देते हैं यहां पर, क्या, विच कंटेन्स मोर मॉलिक्यूल। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन कंटेन्स मोर मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑक्सीजन में मोल ज्यादा है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है पहले वाले क्वेश्चन में 1/4 आएगा, कहां पर। हाँ सर, वो इसमें वाला में 1/4 आएगा। अच्छा ठीक ठीक, सॉरी 1/4 मोल हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब बताओ 1/4 बड़ा या 1/8 बड़ा, बताओ। 1/4 1/4 बड़ा, बिल्कुल सही, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 और 1 है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही तो बड़ा होगा। और जिसको भरोसा नहीं है तो आप चेक कर लो, चेक कर लीजिए 1/4 का क्या मतलब होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 इंटू 1/2। कोई पूछेगा क्यों, तो कह देना देखो 1 इंटू 1 1 होता है और 2 2 4 होता है। और इसको सॉल्व कर लो, 1/2 का मतलब 0.5 और इंटू 1/2 का मतलब 0.5, और 0.5 इंटू 0.5 0.25, ठीक। कहने का ये मतलब है कि 1/4 का मतलब क्या हो गया 0.25 मोल्स, ठीक। और 1/8 को सॉल्व कर लो अगर आप चाहते हो तो अगर आप 1/8 को सॉल्व करोगे तो इसको ऐसे कर सकते हो 1/2 इंटू 1/4, समझ गए क्यों, 2 4 द 8 और 1 1 द 1। अब सुनो, इसकी वैल्यू तुम निकाल चुके हो, इसकी तुम्हें याद है 1/2 की जगह 0.5
और इंटू 1/4 की जगह 0.25। ठीक, अब यहां से कितना आ जाएगा 0.125। अब बताओ कौन बड़ा, 0.25 बड़ा या 0.125 बड़ा, कौन बड़ा होगा 0.25। ठीक, 0.25। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, 4 ग्राम मीथेन कंटेन्स 4 gram methane contains more molecules, more molecules। कोई डाउट है बताइए, बताइए। नो सर। नहीं, अब एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, अगर आपको याद हो, कह रहा 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन एक्स मॉलिक्यूल्स। तो ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड है, कितना मास कितना देके रखा है उसने, 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2, तो 1 ग्राम SO2 गैस है इसमें, और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दिए हुए। ठीक, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक्स मॉलिक्यूल्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के एक्स मॉलिक्यूल्स हैं। तो सुनो, इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम मोल के लैंग्वेज में चेंज कर लेते हैं। सुना, मोल कैसे निकाला जाता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना 1 ग्राम, और सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास फटाफट निकाल लो कितना आ जाएगा, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 2 × 16 64 ग्राम पर मोल। ये इसका मॉलिक्यूलर मोलर मास आ गया, या मोलर मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो नीचे कितना रखोगे 64, ये मोल आ गए। सुन लेना ध्यान से, उन्होंने बोला कि 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड गैस में एक्स मॉलिक्यूल्स हैं। सुन रहे हो ध्यान से, 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड का क्या मतलब है, सुनो ध्यान से, चाहे आप 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड बोलो और चाहे आप 1/64 मोल सल्फर डाइऑक्साइड बोलो, बात तो सेम है। बोलो भाई, 1 ग्राम में 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में कितने मोल, 1/64 मोल। और उन्होंने साथ में ये भी तो बोला था क्या, कि जब 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड लोगे तो उसमें एक्स मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यानी कि 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में 1/64 मोल और 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में एक्स मॉलिक्यूल्स थे। तो क्या मतलब आ गया, एक रिलेशन आ गया यहां से क्या, कि 1/64 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्यों, क्योंकि मोल इज प्रोपोर्शनेट टू मॉलिक्यूल्स। अब हमने एक रिलेशन निकाल लिया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमने एक रिलेशन निकाल लिया कि 1/64 मोल जब भी होगा तो उसमें एक्स मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब वो किसी भी गैस के हो, फॉर एनी गैस, कोई भी गैस हो, हमने तो रिलेशन निकाल लिया मोल का मॉलिक्यूल्स के साथ कि जब भी 1/64 मोल होंगे किसी भी गैस के तो एक्स मॉलिक्यूल्स होंगे। अब सुनो सवाल क्या पूछा उसने, कह रहा है ये बताओ अगर 1 ग्राम मीथेन ले लें, क्या क्या ले लें, मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4। कह रहा है ये बताओ अगर 1 ग्राम मीथेन ले लें तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये बताओ। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ मीथेन। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, आप पहले क्या निकाल लो, मोल निकाल लो कि 1 ग्राम मीथेन में कितने मोल हैं, ये निकाल लो। तो मोल कैसे निकालोगे, और ऐसे क्वेश्चंस में
आपका आंसर x के टर्म्स में आता है। मैंने पहले भी बताया ऐसे क्वेश्चंस में आपका आंसर x के टर्म्स में आता है, ठीक। तो मोल ऑफ मीथेन गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास 1, और मीथेन का मोलिकुलर मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 4 इंटू 1, 16 ग्राम पर मोल। अब सुनिएगा ध्यान से। उसने बोला कि 1 ग्राम मीथेन लिया। उसने क्या बोला क्वेश्चन में? उसने बोला 1 ग्राम मीथेन है। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा। मैं 1 ग्राम मीथेन ना बोल के मैं मोल्स में बात करूंगा। मैं बोलूंगा कि 1/16 मोल मीथेन है। बताइए आया कि नहीं आया? बस अब तो हो गया। पीछे एक रिलेशन निकाल के रखा आपने। क्या था रिलेशन बताओ? कि 1/64 मोल में x मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी भी गैस के हो। 1/64 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स? x मॉलिक्यूल्स। अब मुझे ये निकालना है कि 1 ग्राम मीथेन में कितने मॉलिक्यूल हैं, यानी कि मुझे ये निकालना है 1/16 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अब बताओ ऐसा क्या करें इस रिलेशन में, बोथ साइड ऐसा क्या करें, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 1/16 बन जाए? कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 1/16 बन जाए? बताइए। अब क्या दिक्कत हो गई भाई? ये आसान सी इक्वेशन नहीं समझ में आ रही है क्या? बताइए बेटा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। उसने क्या दिया आपको क्वेश्चन में? उसने ये बोला कि 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में x मॉलिक्यूल है। तो ये 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? x मॉलिक्यूल है, ठीक। तो मैंने क्या किया? मैंने 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड को मोल में कन्वर्ट कर लिया। तो 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में कितने मोल है? 1/64 मोल है। मोल कैसे निकाला? मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है? 1 ग्राम। मोलर मास कितना है सल्फर डाइऑक्साइड का? 64। तो उसने बोला 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड। मैंने कहा नहीं, मैं मोल में बात करूंगा। तो 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड बोलो, चाहे 1/64 मोल सल्फर डाइऑक्साइड बोलो, बात तो सेम है। बात तो सेम है भाई। कॉमन आदमी ग्राम में बात करेगा और साइंटिस्ट लोग मोल में बात करेंगे। तो हमने मोल में बात कर ली। उसने 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड दिया, मैंने 1/64 मोल सल्फर डाइऑक्साइड बोला। क्या दिक्कत है? और उन्होंने बोला कि 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में x मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि 1/64 मोल सल्फर डाइऑक्साइड में x मॉलिक्यूल है? तो मोल और मॉलिक्यूल्स का रिलेशन निकल गया। मतलब कभी भी 1/64 मोल होंगे तो उसमें x मॉलिक्यूल्स होंगे। इसको निकाल के मैंने यहां रख लिया। अब उन्होंने हमसे ये पूछा कि ये बताओ, अगर हम 1 ग्राम मीथेन ले लेंगे, अगर हम 1 ग्राम मीथेन लेंगे तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? बताइए। और ऐसे क्वेश्चन में x के टर्म्स में ही आंसर देते हैं। तो हमने क्या किया? हमने 1 ग्राम मीथेन लिया। अब ये हमें अच्छा नहीं लग रहा था तो हमने इसके मोल निकाल लिए। अब देखो यही होता है, ये चीज सीखने वाली है और ये आपको रिवाइज करके आना चाहिए था लास्ट क्लास से। यही तो पढ़ना है, बाकी तो सब लोग कर लेते हैं। सुनो ध्यान से। इधर मास दिया है मीथेन का 1 ग्राम। अब मास से मैंने क्या निकाल लिया? इसके मोल। तो मैंने कहा कि 1 ग्राम मीथेन में कितने मॉलिक्यूल से पूछा उसने। तो मैं 1 ग्राम ना बोल के 1 ग्राम में कितने मोल होते हैं, इतने मोल होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास ये निकाला है, ठीक। तो अब मेरा सवाल ये बन गया कि 1/16 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं मीथेन के, ये बताओ। क्योंकि 1/16 मोल बोलो या 1 ग्राम मीथेन बोलो, बात सेम है। 1 मोल मीथेन बोलो या 1 ग्राम मीथेन बोलो, बात सेम है। तो अब तुम्हारे पास पीछे ये वाला रिलेशन है, ये तुमने पीछे वाले इंफॉर्मेशन से निकाल के रखा है, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ था एक तरीके से। भाई उसने क्या बोला था? 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में x मॉलिक्यूल्स है। तो 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड का क्या मतलब है? 1/64 मोल। चेक कर लो। 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं। उसने ये दिया था क्वेश्चन में
कि 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में x मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैंने कहा मैं ऐसे बोलूंगा, 1/64 मोल सल्फर डाइऑक्साइड में x मॉलिक्यूल्स हैं, मैं ऐसे बोलूंगा। तो ये रिलेशन आ गया था। बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 4 से और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा, और यहाँ आएगा कितना 16। तो 1/16 मोल 4 इंटू एक्स 4x मॉलिक्यूल्स। तो 1/16 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, 4x मॉलिक्यूल्स, करेक्ट, ओके। और 1/16 मोल का मतलब 1 ग्राम मीथेन। चेक कर लो, और ना आया हो तो दोबारा देख के आओगे। लास्ट क्लास में हमने इसको किया था। तो इसका मतलब 1 ग्राम मीथेन में कितने मोल हैं, 1/16 मोल, और यानी कि 4x मॉलिक्यूल्स। तो 1 ग्राम मीथेन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4x मॉलिक्यूल। ये आंसर है। अब बताइए, क्या मैं ऐसा क्वेश्चन बना के दूं, बताओ, क्या मैं ऐसा क्वेश्चन बना के दूं अपने मन से, बताइए। क्वेश्चन देखिए, बना देता हूं मैं ही, इधर देखो जरा। इफ 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड contains x molecules, then find the number of molecules in, कुछ भी लिख सकते हो आप, in 1 ग्राम, कुछ भी लिख लो जो मर्जी, ऑक्सीजन। अब देखो जरा, गिवन क्या है क्वेश्चन में, ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में मास कितना है, 1 ग्राम CO2। तो यहां से इसके मोल निकाल लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकालोगे 44 आएगा। तो ये मोल्स आ गए। यानी कि उसने क्वेश्चन में क्या दिया था आपको कि 1 ग्राम CO2 में, 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स, x मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ना बोल के आप ये देख लो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल्स हैं। 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बोलो चाहे 1/44 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बोलो, बात सेम है। यानी कि एक रिलेशन मिल गया, 1/44 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, x मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन से आप ये निकाल लो कि मोल और मॉलिक्यूल में क्या रिलेशन है, एंड सेकंड इंफॉर्मेशन से आप आंसर कर दो। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, सेकंड तो क्वेश्चन ही होता है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑक्सीजन। तो सबसे पहले क्या करोगे, मास कितना है 1 ग्राम ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, ठीक। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, मोल्स निकाल लेंगे, ठीक। तो अगर आप मोल निकालोगे तो क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास 1/32, ये मोल आ गया, ठीक। अब सुनो ध्यान से, पीछे एक रिलेशन है, 1/44 मोल में x मॉलिक्यूल्स, 1/44 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, x मॉलिक्यूल्स। तो सुनो ध्यान से, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, अगर इतने मोल में x मॉलिक्यूल तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, 1 मोल में कितने 44x। मॉलिक्यूल, x, और ये आके इधर डिवाइड लगाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 44x मॉलिक्यूल्स।
बहुत सीधी सी बात है यार, ये उधर जाएगा रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई कर देगा, तो x इंटू 44/1 करोगे तो कितना आएगा, 44x ही तो आएगा। Yes, sir. तो बस पता चल गया। ये थोड़ा अलग सवाल है क्योंकि ये यहाँ पे सीधे सीधे नहीं पता चल पा रहा है। लास्ट टाइम सीधे सीधे पता चल गया था 4 से मल्टीप्लाई करके। ये देखो हमें 1/16 में निकालना था, 1/64 में x मॉलिक्यूल्स थे, तो 4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, साफ साफ पता चल गया। अभी प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, हमने यूनिटरी मेथड लगा दिया। 1/44 मोल में x मॉलिक्यूल्स है तो 1 मोल में कितने होंगे, इतने। तब आप पता चल चुका है क्या कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स। लेकिन तुम्हारे पास कितने मोल हैं ऑक्सीजन के, 1/32। तो क्या करोगे बताओ। 1/32 को 44 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, तो इधर भी तुम जब 1/32 से मल्टीप्लाई करोगे और इधर भी, तो बात बन जाएगी। ये कितना हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, 1 इंटू 1 में 32, यानी कि 1/32 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स। यहां से किससे जाएगा, 4 8 जा और 4 इंटू 11, तो 11x/8। करिए जरा इस सवाल को, फिर मैं आपको एक सवाल दूंगा और उसका आंसर बताइए। चलो कर लोगे ऐसे सवाल। अब इधर देखो एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको फिनिश करते हैं हम। ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूं, देखिए देखिए ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूं। क्या कह रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 16 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, मतलब हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा हुआ है। कह रहा है इसका मास बताओ, हाउ मेनी ग्राम मतलब इसका मास बताना है, ठीक। कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सुनो ध्यान से, और इधर क्या रखा हुआ है एज 16 ग्राम ऑफ, मतलब यहाँ पे आपका क्या है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और इसका मास कितना दिया हुआ है 16 ग्राम। अब सुन लो ध्यान से, कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 16 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, मतलब 16 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स के लिए, सुनो पता है क्या दे के रखा है उसने, पहले आप ये समझ लो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने ये बोला आपसे, क्या, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, बस। अब बताओ ये क्वेश्चन में दे के रखा है कि नहीं दे के रखा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। Yes, sir. बताइए ये क्वेश्चन दे के रखा है कि नहीं दे के रखा है क्वेश्चन में, है ना। अब सुनो, हाँ. मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू, वो कह रहा है कि ये बताओ 16 ग्राम में जितने सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उतने ही ऑक्सीजन में, उतने ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, तो बताओ ऑक्सीजन का मास कितना होगा। ध्यान सुनो, अगर दोनों के मॉलिक्यूल सेम है तो मोल भी सेम होंगे, क्यों भाई, बोलो। दोनों के मोल्स भी सेम होंगे। बस अब क्या, अब सल्फर डाइऑक्साइड के मोल निकाल लो और वही ऑक्सीजन के मोल होंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड के मोल कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है 16, और सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास 64 निकाल लेना है SO2 का, 1/4 आ गया यहाँ पर। सर तो 8 यहाँ से क्या ग्राम्स हो है, जाएगा बताओ, हाँ 8 ग्राम्स है ऑक्सीजन। 8 ग्राम, आंसर कर रहे हैं रुकिए अभी। अच्छा, नाउ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना निकल के आ गया बताइए, मोल ऑफ SO2, और मोल ऑफ SO2 कितना निकाला 1/4, 1/4। तो 1/4 मोल ऑक्सीजन के। अब वापस आ जाओ क्वेश्चन में यहाँ पे, ठीक, मास निकालना है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के मोल पता चल गए तो मास निकाल लो। क्या होता है फॉर्मूला, मोल 1/4 मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, मोलर मास। मोल पता चल चुके हैं कितने 1/4, 4 मास निकालना है ये ऑक्सीजन का 32 मोलिकुलर मास 32 32, 32 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 32 × 1 32 8 इज आ इक्वल्स गया। टू 4 इंटू मास
और यहाँ से मास कितना आ जाएगा, और ग्राम में 8 आएगा, चेक ग्राम। कर लेना। 32 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 4, 4 8 जा, सो आंसर इज 8 ग्राम। तो इसका मतलब Easy. ऑक्सीजन के कितने ग्राम लेने पड़ेंगे हमें, ऑक्सीजन के 8 8 ग्राम। ग्राम। इसके बाद नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए बेसिक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक कॉन्सेप्ट देखिए जरा, ध्यान से सुनिए। ये Al लिखा है, तो ये एल्युमिनियम का एटम है, और एल्युमिनियम ने अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो एल्युमिनियम का आयन बनेगा। बोलो यस और नो। हाँ जी सर। अब ध्यान से सुनो भाई, एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बुरा मत मानना, इधर देखो जरा, मास ऑफ एल्युमिनियम एटम इज इक्वल्स टू मास ऑफ एल्युमिनियम आयन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कितना माना गया है, नेग्लिजिबल, लगभग 0। 0। जल्दी बोलो। हाँ, क्योंकि रीजन क्या है, एमई का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। सुन लो भाई ध्यान से। तो ये जो एल्युमिनियम का एटम है, अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा मास पे? ना ना। नहीं। सुनो ध्यान से, एल्युमिनियम का जो एटम है भाई, जितना भारी था वो उतना ही तो रहेगा। 3 इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिए, कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। जो पड़ेगा उसको हम इग्नोर कर देंगे। खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन का तो कोई मास ही नहीं होता यार, तो इलेक्ट्रॉन को अंदर से निकाल दे रहा है तो क्या ही फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, यानी कि आपको ये चीज ध्यान रखना है क्या, कि अगर आपने क्या निकाल लिया, मास ऑफ एल्युमिनियम एटम निकाल लिया, तो अपने आप मास ऑफ एल्युमिनियम आयन आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन सुनो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक, ठीक। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड रखा हुआ है, और इसका मास कितना है, 0.051। तो क्या इसके मोल निकाल सकते हो एल्युमिनियम ऑक्साइड के? सुन लेना ध्यान से, निकल जाएंगे सर मोल। गिवन मास अपॉन मोलर मास। Al2O3 का मोलर मास निकालिए, 2 इंटू एल्युमिनियम का कितना है 27 प्लस 3 इंटू 16। यहां पे ले जाके रखोगे कितना है 102, और ये मोल आ गए, एल्युमिनियम ऑक्साइड के मोल है। सुन लेना, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये वाले 3 पॉइंट इधर जाएंगे तो क्या आएगा 51 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 अपॉन में 102, 51 1 जा 51 और 52 2 जा, तो 1/2 इंटू मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। कितना आ रहा है 1/2 इंटू 10 की पावर -3। ठीक, 1/2 का मतलब 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मोल। अब ये वाले डेसिमल को एक प्लेस राइट में भेजोगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 बाई -1 कर दोगे इसमें से। ठीक, मोल। इतने मोल क्या है बताओ, Al2O3, जल्दी से बताइए, बोलिए। ठीक, अब देखिए, इतने मोल Al2O3 हैं। सुनो, उसने मास दिया था, मैंने मोल में कन्वर्ट कर लिया, सही किया। उसने मास दिया था, मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, मोल में। कहने का मतलब है फिर नया क्वेश्चन बन गया, ये देखो,
उनके अकॉर्डिंग कितना एल्युमिनियम ऑक्साइड दिया हुआ था? 0.051 ग्राम। मेरे अकॉर्डिंग कितना एल्युमिनियम ऑक्साइड दिया गया है? 5 into 10⁻⁻⁴ मोल। अब सुनना ध्यान से, वन मोल Al2O3 सुन लेना, कंटेन्स, मोल कॉन्सेप्ट में अगर 1 मोल Al2O3 तो इसमें कितने मोल एल्युमिनियम के एटम है? 2 मोल। ये सुनो, क्या मैंने सही बोला या गलत? आराम से चेक कर लो। भाई अगर आपके पास 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें 2 मोल एल्युमिनियम एटम होगा। यहाँ 2 लिखा हुआ है ना नीचे, चेक कर लो ना। Al2O3 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 होगा, तो 1 मोल Al2O3, 1 2 जा 2, 2 मोल एल्युमिनियम एटम हो जाएंगे, ठीक। लेकिन आपके पास कितना मोल Al2O3 है? इतना। तो 5 into 10⁻⁻⁴ मोल Al2O3 में कितने एल्युमिनियम के एटम होंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 into 5 into 10⁻⁻⁴ मोल एल्युमिनियम एटम्स, ठीक। 2 5 जा 10 इंटू 10⁻⁻⁴, 10 का मतलब 10⁻1 मोल एल्युमिनियम एटम। कितना हो जाएगा ये? 10⁻⁻⁴ + 1 -3 एल्युमिनियम एटम, मोल एल्युमिनियम एटम। ये मोल आए हैं। देखो कितना लंबा दिमाग चला रहे हैं क्या। उन्होंने एल्युमिनियम ऑक्साइड का मास दिया था, मैंने उसका मोल निकाला, और इतने मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड में कितने मोल एल्युमिनियम के एटम है वो मैंने निकाल लिए। अब नया सवाल बन गया क्या, कि ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड दे के रखा था उसने, इसमें मैंने क्या निकाल लिया बताओ? नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम्स। एल्युमिनियम एटम के कितने मोल हैं ये मैंने निकाल लिया। कितने मोल हैं? 10⁻³ मोल है। ये सुनो, बोलो, अब सुनना ध्यान से। 1 मोल एल्युमिनियम एटम का मास कितना होता है? 27। मास ऑफ 1 मोल एल्युमिनियम एटम कितना होता है? 27 ग्राम पर मोल। चेक कर लो भाई, क्योंकि एल्युमिनियम का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 27, तो ग्राम पर मोल लगा दो तो 1 मोल का मास आ जाएगा। तो 1 मोल एल्युमिनियम एटम का मास इतना होता है। लेकिन तुम्हारे पास ये जो सैंपल दिया था एल्युमिनियम ऑक्साइड का, 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड जो दिया था, इसमें ही तो आपको एल्युमिनियम आयन का मास पूछ रहा है, तो इसमें कितने एल्युमिनियम है ये आपने निकाल लिया। इसमें 10⁻³ मोल एल्युमिनियम एटम है, और 1 मोल एल्युमिनियम एटम का मास इतना, तो इतने मोल एल्युमिनियम एटम का मास कितना? क्या करेंगे? 27 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ग्राम में आ गया। मास ऑफ 10⁻³ मोल एल्युमिनियम एटम लिखो चाहे आयन लिखो, बात सेम है। अरे यार टाइम भी हो गया, दूसरी क्लास है। मास नहीं पूछा था यार उसने एल्युमिनियम के एटम्स पूछे थे, ये नहीं निकालना, मास नहीं निकालना। कितने एल्युमिनियम आयन है ये पूछा था, तो बस हो तो गया। सुनो ध्यान से,
नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम्स कितने हो जाएंगे बताओ? into एक मोल में Avogadro number. यस एक मोल में कितने होते हैं? 6.022 into 10 to the power 23। तो इतने मोल में कितने होंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 into 10 to the power minus 10 to the power 23 को, यहां से कितना आएगा? 6.022 into 10 raised to the power 20 एटम्स। और जितने एटम्स होंगे उतने ही आयंस होंगे एल्युमिनियम के। तो नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस कितने हो जाएंगे? क्योंकि एक एल्युमिनियम के एटम से एक आयन बनता है, चेक कर लो। एक एल्युमिनियम के एटम से एक एल्युमिनियम का आयन बनता है ना? तो जितने एल्युमिनियम के एटम उतने एल्युमिनियम के आयन बनेंगे। बस खत्म। एक बार इसको फिर से देख के आइएगा, कुछ नहीं किया। जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सैंपल दिया था उसका हमने मोल निकाला, फिर उतने मोल में कितने एल्युमिनियम के एटम के मोल होंगे वो निकाला, एल्युमिनियम के एटम के मोल आ गए तो एल्युमिनियम का एटम निकाला, जितने एल्युमिनियम के एटम होंगे उतने ही एल्युमिनियम के आयंस होंगे।